अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। कोरोना जैसी बीमारी आई, जो फर्स्ट वेव आया कोरोना का, तो जो बीमारी कोरोना किसी को हो रहा था, तो लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि बस कि मतलब जो पापी है उसको कोरोना हो गया, वो छूत की बीमारी है, मतलब बहुत ही बुरा। इतना बुरा कि बस पूछो ही मत कि जिसको कोरोना, अरे कोरोना हो गया, अरे मतलब इतना हीन नज़र से उसको देखा जाने लगा। कोरोना जिनके घर में कोई बीमारी हो गई, कोरोना से बीमार है, उसको इतने बुरी हीन नज़र से देखा जाने लगा। फिर उसका बाप आ गया सेकंड वेव में। फिर तो हर घर में 5-5 लोग बीमार, हर घर में कोरोना। तो फिर मतलब ये नज़र वो हो गई, नॉर्मल हो गया कि मतलब अब मेरे घर में भी, तेरे घर में भी 4 लोग, मेरे घर में भी 5 लोग, तो बराबर हो गया। फिर कोई किसी को कहने लायक नहीं हुआ, क्योंकि बीमारी सब तक घर तक आ गया था, सबके घर तक मौतें आ गई थी। इतनी की मौतें कि बस पूछो ही मत। उस कोरोना में तो अगर फ़ोन बजता तो दिल की धड़कन पहले तेज़ हो जाती थी कि अब किसका खबर आया है, कितना बुरा हाल था। तो इस तरीके ने लोगों के दिल में ये बैठ जाता है कि मतलब बीमारी है। अरे बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, नॉर्मल इंसान को भी, पापी इंसान को भी, जो इतना पुण्य करता है उसको भी बीमारी आ सकती है। अब जैसे कैंसर को लोग, अगर अरे कैंसर हो गया, तो उसको अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। उसको तरस खाने के बजाय उसको अजीब नज़रों से, यार कैंसर हो गया, मतलब उसके घर नहीं खाना, उसके घर नहीं पीना, मतलब अलग नज़र से उसको, मतलब हीनता नज़र से कि आय करो मतलब कैंसर हो गया। जबकि कैंसर का भी इलाज है, बस थर्ड स्टेज पर जाता है तब इलाज उसका मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका भी इलाज चल गया है। लेकिन एक नज़र इंसान का कितनी जल्दी उठ जाता है और कितनी जल्दी इंसान को गिरा देते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कहेंगे उसके कर्म, मतलब चाहे अब ऊपर वाला देख रहा है कर्म है क्या है, नॉर्मल इंसान भी बीमार हो जाता है। कभी बहुत कुछ दारू सिगरेट तम्बाकू खाने वाला भी एकदम नॉर्मल रहता है, कोई बीमारी नहीं होती। तो बीमारी किसी को भी आ सकती है। बीमारी को देखकर मतलब किसी को हेट नहीं करना। मैंने कई जनों को सुना है, कई जनों को हेट करते, मतलब वो करते सुना है कि इसको बीमारी है, फलाना ऐसे बीमार है, कि ऐसी बीमारी है, ये वाली बीमारी हो गई, ऐसे मतलब हाय करके। बीमारी बीमारी तो किसी को भी आ सकती है। और ऐसे ही एक मतलब वो है हिंदू मुसलमान वाला जो कर रहे हैं लोग, और इस तरीके से। और जो पेड़ पौधे, अगर कोई बीमार हो रहा है, कोई नेचुरली बीमार हो रहा है, तो कोई बता दिया उनको कि जैसे कोई पौधा लगाया है कि अरे यार ये पौधा लगाने से तो तुम्हारे घर में ये वाली परेशानी आ रही है, इसको वो कर दो। यार एक प्राकृतिक चीज़ तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है? वो तो बीमारी, क्या पता तुम्हारे लत की वजह से आ रही है, क्या पता, मतलब वो बीमारी है वो तुम्हें लग रही है एक पेड़ की वजह से, या एक प्रकृति जो हमारे सांस को भी उसमें कितनी कोरोना में तो लोगों ने पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में पेड़ लगाए ऑक्सीजन के लिए। तो एक पेड़ तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो पेड़ को भी लोग इस तरीके से मतलब लेते हैं कि ये पेड़ लगाने से और मनी प्लांट लगाने से पैसे आएंगे, तो मनी प्लांट लोग खूब लगाते हैं। जैसे कोई पेड़ हो गया, अब पेड़ में भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। पेड़, मैंने अपने दरवाजे पे तुलसी का पेड़ लगाया था, पौधा। तो खूब मतलब सामने दरवाजे पे था, तो चाय बनाते थे तो उसमें तुलसी का वो तोड़ के अपना चाय में पी लिया, काढ़ा बनाया तो। और बगल में ही मैंने मतलब खजूर का, उसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, तो खजूर का भी लगा लिया था। अब जो पड़ोस में तो किसी को मतलब तकलीफ़ होती, यार खजूर और क्या कहते हैं तुमने तुलसी एक साथ क्यों लगाया? तो क्या मतलब यार, वो पौधा है, प्राकृतिक का है, और उससे मतलब नुकसान तो कोई नहीं हो रहा। क्या मतलब हरा भरा रहेगा तो हमारा सांस लेने में जो ऑक्सीजन की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे तो छत पे कम से कम 1500-1600 हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हमने नर्सरी की तरह अपना घर बना रखा है। तो हमें किसी पौधे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पीपल का पौधा, नीम का पौधा और बोंजाई टाइप में हर चीज़ का पौधा हमने अपने घर में लगाया हुआ है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब बहुत ही प्यार करते हैं इन पेड़ पौधों से।
एक अगर उनका पौधा मर जाए या धूप से ही किसी कारण, तो वो 10 लगा देते हैं। वो इतना प्यार करते हैं और मेरे को भी बहुत प्यार है इन प्राकृतिक से। तो एक जो खजूर का पौधा लगा है और उसका पौधा, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगी, बाहर के लोगों को, जो आजकल सोच, जो दिमाग में इतना गंदा सोच आ रहा है, फल फ्रूट पेड़ पौधों में भी इन्होंने जाति भेदभाव कर दिया है कि मतलब तुलसी का पौधा मुसलमान नहीं लगा सकता और जो खजूर का पौधा हिंदू नहीं, और ये दोनों ही कौम कर रही है। बात तो एक की नहीं हो रही, मैं एक की बात तो मैं करती ही नहीं, मैं दोनों को ही, क्योंकि मैं दोनों से ही लड़ रही होती हूँ इस वक़्त। मैं बहुत परेशान हूँ कि दोनों ही सेम चीज़ है। वो खजूर के पास लगा है तो उनको भी प्रॉब्लम, तुमने यहाँ तुलसी के अरे यार, ये पौधा में क्या ही मतलब भगवान, क्या ही अल्लाह, ये तो प्राकृतिक उन्होंने ही तो वो दिया है। तो तुम्हें उसके एक पास लगाने से या अलग-अलग लगाने से क्या मतलब वो हो सकता है किसी को नुकसान? मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया। तो प्लीज़, अगर आप लोगों के अंदर इतनी भगवान से, अल्लाह से लगाव है, तो इस प्राकृतिक को छोड़ के बाकी अपनी ऐसी-तैसी कराओ तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पेड़, पौधे, फल, फ्रूट को छोड़ दो। यहाँ बहुत गंद हो गया है। पेड़, पौधा, फल, फ्रूट, उसमें भी यही जाति कि ये मुसलमान खा सकता है, ये हिंदू खा सकता है। नारियल मुसलमान का होता है, खजूर हिंदू, जो नारियल हिंदू का होता है, खजूर मुसलमान का होता है। इस टाइप में करना बंद करो। ये बहुत गंदगी है हद से ज़्यादा। फल फ्रूट कोई भी इंसान खा सकता है, कोई भी इंसान उसका पेड़ पौधा लगा सकता है। ऐसे अगर मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंची है और अच्छी लगे, अगर गलत लगी है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं इस उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मेरे को इतना मतलब गुस्सा आता है, ऐसे लोग क्यों बनते जा रहे हैं। कोई भी हो, चाहे मेरी जाति या कोई भी जाति का हो, ऐसे ना बने। पेड़ पौधे किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते कभी भी, वो तुम्हारा भला ही करेंगे। तुम 10 लगाओ, 20 लगाओ, वो सिर्फ तुम्हारा भला करेंगे, नुकसान नहीं करते। ना पीपल का पौधा, ना नीम का पौधा, ना खजूर का पौधा, ना ही कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। प्रकृति की, ऊपर वाले की दी हुई चीज़ कोई तुम्हें नुकसान नहीं करेगी, या तुम्हारे उसके लगाने से तुम्हारे घर में कोई आफत नहीं आएगी। अब आपका फ़ायदा ही होगा। तो ये सब करना बंद करें और अपने आज का और उसका, भारत का भविष्य थोड़ा उजाले की तरफ लेके जाएँ और उसकी तरफ, आग की तरफ ना झोंके। ऐसे हर किसी के मन में बैठेगा तो एक आग ही पैदा होता जाएगा। तुम किसी के लिए बोलोगे तो उसके मन में आग होगा, वो आपके लिए बोलेगा तो उसके मन में आग होगा। तो ऐसा पेड़ पौधों को छोड़ के, फल फ्रूट को छोड़ के, और इंसानियत, भाईचारा, ये सब आपस में बना के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा।